तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव जानने के बाद में अब हम अकाउंटिंग को आर्ट और साइंस यानी कला और विज्ञान के रूप में भी जान लेते हैं। देखिए, लिखी हुई लाइन के अनुसार लेखांकन एक विज्ञान और कला दोनों ही है। अब कला क्या होता है और विज्ञान क्या होता है? बेसिक सी परिभाषा है कि किसी काम को किसी विशेष परंपरा से करने की कला, किसी काम को किसी विशेष तरीके से करने की जो विधि है या जो परंपरा है उसे ही हम कला कहते हैं। और विज्ञान किसी चीज को जानना और निश्चित नियमों, सिद्धांतों और प्रविधियों का पालन करते हुए किसी काम को सही ढंग से करना विज्ञान कहलाता है। तो सेम टू सेम चीज हमारी अकाउंटिंग पे भी लागू होती है। अकाउंटिंग एक कला भी है, एक विज्ञान भी है और दोनों ही है। तो दोनों ही है, इसलिए हम इसकी विवेचना इस वाले लेक्चर में करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग एक आर्ट कैसे है, एक कला कैसे है? कला से तात्पर्य किसी भी कार्य को करने की विशेष विधि, यानी अगर आपको किसी काम को करना है और उसकी कोई विशेष विधि है, परंपरा है, तो वो चीज क्या है? एक कला है। तो लेखांकन प्रणाली में भी लेखांकन के कार्य को एक विशेष तरीके से किया जाता है, एक विशेष विधि से किया जाता है। बिल्कुल साहब, विशेष विधि है। विशेष विधि ड्यूल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी दोहरा लेखांकन प्रणाली के अनुसार ही लेखांकन का कार्य किया जाता है, अर्थात ये कला है। उसमें तरीके बता रखे कि आपको कैसे अकाउंटिंग करनी है, फिर अपन वो भी पढ़ेंगे आगे, क्योंकि इसके बाद वही है। तो यहाँ पे क्या है, लेखांकन प्रणाली में लेखांकन के कार्य को एक विशेष ढंग से किया जाता है और व्यापार के लेन देनों को एक विशेष ढंग से लिखा जाता है। लेन देनों का खाता बही में वर्गीकरण किया जाता है और खाता बही से सारांश तैयार करके उचित परिणाम भी ज्ञात किए जाते हैं और इन परिणामों को विशेष ढंग से इनके उपयोगकर्ताओं को विशेष ढंग से उपलब्ध भी करवाया जाता है। इस प्रकार से लेखांकन प्रणाली का सारा कार्य कलात्मक है, इसलिए क्या है, लेखांकन एक कला है। हमने जैसा ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि लेखांकन का कार्य क्या क्या है, तो जो कार्य है वही ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव है वही आपके टारगेट्स हो जाते हैं और वही आपकी नीड हो जाती है। तो हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था कि लेखांकन का कार्य वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों को जिनको मुद्रा में मापा जा सके को बुक्स में रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करने की एक अपनी ही विधि है, एक अपनी ही परंपरा है कि इस तरह से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, इस तरीके से ट्रांजैक्शन को लिखा जाएगा। तो जो भी तरीका आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग में लिया वो तरीका क्या कहलाएगा? कला कहलाएगी। तो यानी कि ट्रांजैक्शंस में अपने तो नहीं, लेकिन हाँ, लेखांकन की किसी विशेष रीति की परंपरा, विशेष रीति को या विशेष विधि को उपयोग में लेना क्या कहलाएगा? आपके लिए कला कहलाएगा। अब बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, देन फर्दर आगे गए, अपन वर्गीकरण किया यानी पोस्टिंग की लेजर्स में। लेजर में भी लिखने की एक कला है, अपनी एक विधि है कि इस तरह से लेजर में पोस्टिंग की जाएगी। फिर पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, तो उसका भी एक तरीका है, ट्रायल बैलेंस बनाने का मेथड है, तरीके हैं। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में हम व्यापार खाता, लाभ हानि खाता बनाते हैं, तो वो भी एक निश्चित फॉर्मेट में है कि इस फॉर्मेट में ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, इस फॉर्मेट में P&L बनेगा और फिर उसके बाद में बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट से आपके बिजनेस का रिजल्ट पता लगता है और रिजल्ट को अकाउंटेंट तो समझ जाएगा लेकिन व्यापार का मालिक नहीं समझता, तो उसको समझाने के लिए आपने किसी और तरीके को यूज किया जो लेखांकन से संबंधित है, तो वो तरीका ही कला कहलाता है। यानी ये बड़ा ही कलात्मक कार्य है। आप किसी चीज को कैसे पेश करते हैं, किसी चीज को कैसे बनाते हैं या उसे कैसे मेंटेन करते हैं, वो आपकी कला है। इसलिए लेखांकन का कार्य क्या हो जाता है? पूरी तरह से एक कला हो जाता है। भाई, जिस तरह से हम लोग अपनी हैंडराइटिंग में कुछ लिखते हैं, तो हैंडराइटिंग किसी की अच्छी भी हो सकती है, किसी की बुरी भी हो सकती है, पर वो लिखता है अपने तरीके से, तो यानी कि वो क्या हो गया कि कला हो गई। दूसरा ये है कि लेखांकन एक विज्ञान है। विज्ञान का मतलब ये हुआ कि किसी कार्य को निश्चित नियमों, सिद्धांतों और प्रविधियों के अनुसार करने को ही विज्ञान कहते हैं। तो लेखांकन का कार्य भी एक निश्चित नियमों, प्रविधियों और प्रणाली के अंतर्गत ही किया जाता है।
तो इसलिए लेखांकन क्या हो गया, आपका एक विज्ञान हो गया। डिटेल में ये है कि लेखांकन प्रणाली में लेन देन को एक निश्चित कसौटी पे तौलने के बाद में सिस्टम क्या है अकाउंटिंग में किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का ट्रांजेक्शन ये आइडेंटिफिकेशन। तो पहले क्या चीज आएगी, आइडेंटिफिकेशन, दूसरी चीज आएगी मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद में आएगा रिकॉर्डिंग। तो ये अपना एक सिद्धांत है, निश्चित नियम है कि आप पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करो, मेजरमेंट करो और फिर बुक्स में रिकॉर्डिंग करो। और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसका क्या होता है, पोस्टिंग होती है, फिर रिजल्ट्स का प्रेजेंटेशन होता है। तो ये पूरा का पूरा तरीका एक वैज्ञानिक तरीका है, सिद्धांत है, एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है कि हाँ साहब आपने पहले ट्रांजेक्शन लिया, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको आपने मेजरमेंट किया, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में आता है मुद्रा मापन की संकल्पना में। मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के बाद में उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया, फिर रिकॉर्ड करने के बाद में आपने उसको पोस्टिंग की, पोस्टिंग के बाद में आपने ट्रायल बैलेंस में समरी तैयार की, फिर पी&एल बनाया, फिर उसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, फिर पी&एल बनाया, फिर बैलेंस शीट बनाई। तो ये सारा का सारा काम एक वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। इन सबका एक क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है कि साहब ये चीज पहले बनेगी तो बनेगी, इससे पहले या इसके बाद में कुछ नहीं होगा। यानी कि अगर आपको रिकॉर्डिंग, आपको पोस्टिंग करनी है, मान लीजिए आपको लीजर में पोस्टिंग करनी है, तो पोस्टिंग किस चीज की करनी है, ट्रांजेक्शन की। ट्रांजेक्शन है कहां, सब बुक्स में है, तो बुक्स तो मेंटेन नहीं की तो पोस्टिंग कैसे करोगे। ठीक है, डायरेक्ट ये कह दिया जाए कि साहब नई बैलेंस शीट बनाइए, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ट्रायल बैलेंस चाहिए। लेकिन ट्रायल बैलेंस तो है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने लेजर नहीं बना रखी। अच्छा लेजर नहीं है, क्यों नहीं है, लेजर नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि साहब हमने बुक्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर रखा। रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रखा, क्योंकि हमने ट्रांजेक्शन को मेजर ही नहीं किया। मेजर क्यों नहीं किया साहब, हमने आइडेंटिफाई नहीं किया। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, यानी कि पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर मेजरमेंट होगा, फिर रिकॉर्डिंग होगी, फिर क्लासिफिकेशन होगा, फिर समराइजिंग होगी, देन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा। तो ये पूरा का पूरा एक वैज्ञानिक तरीका है, इसलिए लेखांकन एक विज्ञान है। तो यहाँ पे हमें इस लेक्चर के अंदर समझ में आ गया कि अकाउंटिंग हमारे लिए क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। कलात्मक इसलिए हो गया क्योंकि अपने ट्रांजेक्शन को हमें क्या करना है, एक सही रीति के अनुसार, एक सही विधि के अनुसार उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। और वैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि हर चीज का अपना अपना एक तरीका है, निश्चित नियम है, सिद्धांत है। इसलिए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से लेकर प्रेजेंटेशन तक, रिजल्ट के प्रेजेंटेशन तक हमें उन नियमों और सिद्धांतों का पालन करना होता है। इसलिए ये वैज्ञानिकता भी है, इसलिए हमारा अकाउंटिंग क्या है, विज्ञान भी है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से मैं 11वीं क्लास में और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं हमारे राजस्थान बोर्ड के, उन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें मैं सभी के सभी छात्रों को अकाउंटिंग की बुक्स में, ABST की बुक्स में जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं और जितने भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को एक एक करके इस वीडियोस लेक्चर्स में मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और जिनको भी मेरे नोट्स चाहिए वो मुझे मेरी मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। मेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। धन्यवाद।